अक्सर हम सोचते हैं कि घर की चार दीवारी के अंदर हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पर क्या ये सच है? क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे कुछ आसान तरीकों से घर के अंदर की हवा को साफ करके एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ सांस लेने की वजह से किसी की जिंदगी 8 साल कम हो सकती है। ये दिल्ली एनसीआर की एक डरावनी सच्चाई है। ये एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है और अब वक्त आ गया है कि हम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करें। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, इसकी जड़ में है एक अदृश्य दुश्मन। एक ऐसा कण जो इतना छोटा है कि हमें दिखाई तक नहीं देता, लेकिन हमारे शरीर पर इसका असर बहुत ही खतरनाक होता है। इसका नाम है PM2.5। अब ये है क्या? ये ठोस कणों और लिक्विड ड्रॉप्स का एक मिक्सचर है जो हमारे बाल से भी पता है कितना 30 गुना छोटा होता है। और क्योंकि ये इतना छोटा है, ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को आसानी से पार कर जाता है, पहले फेफड़ों में और फिर सीधे हमारे खून में। और एक बार ये खून में पहुंच गया तो समझ लीजिए ये दिल, दिमाग मतलब हमारे सारे बड़े ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इससे अस्थमा, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये एक साइलेंट अटैकर की तरह है जिसका डैमेज तब तक समझ नहीं आता जब तक बहुत देर ना हो जाए। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? गोल बहुत सीधा है। हमें अपने घर के अंदर PM2.5 का लेवल 20 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से नीचे लाना है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाहर तो लेवल 300, 400, कभी-कभी तो उससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए? पहला कदम है बाहर के पोल्यूशन के खिलाफ एक दीवार खड़ी करना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने घर को एक किले में बदल रहे हैं। पता है, हमारे घर के अंदर जो ज्यादातर पोल्यूशन होता है ना, वो बाहर से ही आता है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है दरवाजों और खिड़कियों में जो भी गैप्स हैं उन्हें बंद करना। बस ये एक छोटा सा काम करने से ही एयर क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। अच्छा, घर सील हो गया। अब अगला स्टेप है सफाई, लेकिन स्मार्ट तरीके से। देखिए, झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जमीन पर जमे हुए पार्टिकल्स को वापस हवा में उड़ा देती है, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसकी जगह क्या करें? गीला पोछा लगाएं या फिर HEPA फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करें। ये इन खतरनाक कणों को सच में पकड़ के हटा देता है। ठीक है, तो हमने अपना किला सील कर लिया और PM2.5 को बाहर रोक दिया। सब बढ़िया? लेकिन ऐसा करने से एक नई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कहानी में आ गया है एक ट्विस्ट। देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकलती है। अब अगर कमरा पूरी तरह बंद है तो ये CO2 बाहर जा नहीं पाती और अंदर ही जमा होती रहती है। बाहर हवा में इसका लेवल करीबन 400 ppm होता है, पर एक बंद कमरे में ये बढ़कर 1500 ppm या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब CO2 जो है वो PM2.5 की तरह जहरीली तो नहीं है, लेकिन इसके हाई लेवल्स के अपने असर होते हैं, खासकर शॉर्ट टर्म में। इससे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, यहाँ तक कि सोचने समझने की ताकत पर भी असर पड़ सकता है। तो लो, अब हमारे सामने एक और चैलेंज आ गया। और यही एंट्री होती है हमारे सबसे बड़े हथियार की, जो इंडोर एयर को साफ करने की लड़ाई में हमारी मदद करेगा। एयर प्यूरिफायर। ये PM2.5 वाली प्रॉब्लम को बहुत ही असरदार तरीके से सॉल्व करता है। लेकिन मार्केट में तो बहुत तरह के प्यूरिफायर्स हैं। कौन सा लें? देखिए, हर प्यूरिफायर एक जैसा नहीं होता। बस दो चीजों पर ध्यान देना है।
पहली चीज, उसमें ट्रू हेपा 13 फिल्टर होना चाहिए और दूसरी चीज है CADR, मतलब क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये आपके कमरे के साइज के हिसाब से होना चाहिए, बस बाकी मार्केटिंग की बातों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छा एयर प्यूरिफायर महंगा हो सकता है, ये बात सही है, पर एक अच्छी खबर भी है। एक बहुत ही दमदार और सस्ता ऑप्शन भी है, जिसे कोई भी अपने घर पर बना सकता है। इसे कहते हैं कोर्सी रोजनथिल बॉक्स, और इसे बनाना सच में बहुत आसान है। बस 4 हेपा फिल्टर चाहिए और एक नॉर्मल बॉक्स फैन। इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बहुत कम खर्चे में एक ज़बरदस्त प्यूरीफायर तैयार हो जाता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई जुगाड़ है, ये सच में काम करता है। रिसर्च बताती है कि एक ठीक से बनाया गया DIY प्यूरिफायर घर के अंदर PM 2.5 के लेवल को 73% तक कम कर सकता है। ये तो कमाल का रिजल्ट है, जो इसे एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है कि घर में पौधे लगाने से हवा साफ हो जाती है। देखिए, पौधे रखना बहुत अच्छी बात है, पर वो PM 2.5 पोल्यूशन का कोई सल्यूशन नहीं है। हवा पर थोड़ा भी असर डालने के लिए एक कमरे में सैकड़ों पौधे लगाने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। साफ हवा के लिए ये रहा एक सिंपल 5 स्टेप का एक्शन प्लान। इससे पहले कि हम बाहर की हवा को ठीक करें, ये देखना ज़रूरी है कि हम घर के अंदर ही तो और पोल्यूशन नहीं फैला रहे, जैसे खाना बनाना, अगरबत्ती जलाना या सिगरेट पीना। ये सब PM 2.5 के लेवल को खतरनाक हद तक बढ़ा सकते हैं। खासकर खाना बनाते वक्त एग्जॉस्ट फैन चलाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है हमारा फाइनल एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपने घर की एयर क्वालिटी को मापें ताकि पता चले कि दुश्मन कितना बड़ा है। स्टेप 2, घर को अच्छी तरह सील करें। स्टेप 3, सफाई के लिए गीले पोंछे का इस्तेमाल करें। स्टेप 4, एक अच्छा हैप्पी प्यूरिफायर 24/7 चलाएं। और स्टेप 5, CO2 लेवल बढ़ने पर कुछ देर के लिए खिड़की खोलकर वेंटिलेट करें और फिर वापस प्यूरिफायर चला दें। ये 5 कदम सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे हम पीने के लिए साफ पानी को जरूरी समझते हैं, वैसे ही सांस लेने के लिए साफ हवा भी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी और हमारे परिवार की सेहत के लिए एक बुनियादी जरूरत है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपने घर की हवा को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या लिया जा सकता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर कदम मायने रखता है।